तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा। अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में ना पहुंच सके। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की एंट्री। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के हमरा खाली जलसा गाह आमद। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। PTI की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसा गाह में इंतजार न किया। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसा गाह में लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। कारकुन भी वापस चले गए। पिंडाल खाली हो गया। जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्तइल हो गए। कालाशाह काकू इंटरचेंज पर गाड़ियों पर धावा बोल दिया। अली अमीन गंडापुर ने राइफल के बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनकर गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। जिले इंतजामिया ने पुलिस की मदद से स्टेज और पिंडाल खाली कराया। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। जो शख्स बैठा हुआ ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तकबाल किया है। गंडापुर के इस्लामाबाद जलसे में गलीज जुबान के बावजूद मरीम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। अमीन गंडापुर वक्त पर जलसा गाह क्यों नहीं पहुंचे? सारा लाहौर खुला था। GT रोड खुली थी, रिंग रोड खुली थी, मोटरवे खुली थी और आज इनकी औकात भी खुलकर सामने आ गई। नाकामी का यकीन हो गया है तो मरीम नवाज के साथ किसान कार्ड, ई-बाइक्स, लैपटॉप, हिम्मत कार्ड, मुफ्त अदविया देने का मुकाबला करें। इंतशार की आग ठंडी हो गई हो तो अपनी छत, अपना घर, सोलर पैनल, बिजली बिलों में रिलीफ देने में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पंजाब का मुकाबला करें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अगर ईगो को नहीं जोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। आज़ाद अदलिया पर कदगन कैसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए NOC नहीं मिलता, अमरीका का वीज़ा NOC से जल्दी मिल जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया के साथ हैं। अदलिया स्टैंड ले, हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी PTI का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें PTI के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी PTI वाले लोग इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इनके इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। PTI का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही लाना है। PTI के काफिलों को किसी जगह पर नहीं रोका गया। PTI के काफिलों के लिए किसी मुकाम पर रुकावट खड़ी नहीं की गई। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात तताउल अतारड़ की गुफ्तगू। कामयाब तरीन जलसा था गिवन द सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर ये जलसा होल्ड किया गया। और जो रुकावटें सारा दिन जो है वो खड़ी की गई, आने वाले कारवानों को रोका गया, लोगों को वेन्यूज तक नहीं पहुंचने दिया गया, सड़कें ब्लॉक की गई।
रऊफ हसन ने लाहौर में जलसा कामयाब तरीन करार दे दिया। जलसे की तैयारी में रुकावटें डाली गईं। सारा दिन रुकावटों से रास्ते बंद थे। अली अमीन गंडापुर रास्ते में काफ़ी रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचे। हुकूमत PTI से खौफजदा है। रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। लाहौर जलसे से मालूम हो गया अवाम PTI के साथ नहीं है। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इसलिए वो लेट पहुंचे। PTI को मजीद वक्त दरकार था तो इंतजामिया को दरख्वास्त देते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समात। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज की। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बासीपुरा। हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है। बानी PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। जो बाहर हैं वो चाहते हैं बानी PTI जेल से बाहर ना आए, वरना इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच दो, कभी स्कूल की। ये नशे के आदी लोगों का काम होता है। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं बेची जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी की मीडिया टॉक। मुल्क में अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं। आम आदमी इन सब हालात से मुतासिर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में इससे पूछें जो लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी PTI की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? PTI और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफरिक दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका अफ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करे। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस फैसल जमान खान पीर के रोज एतराज़ी दरख्वास्त पर समात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया।
कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचों की तश्कील और इंसानी हकूक़ के मुकदमात का जायजा लेती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक़ के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अजीज करामत भंडारी के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। लिटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। आमन तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई के फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मफादात की वकालत करेंगे और बैनुल अक़वामी शराकतदारी पर जोर देंगे। बैनुल अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट।